एक बार एक राजा युद्ध जीतकर लौट रहा था तो वह संत के निवास के निकट जा पहुंचा। उसने इस रहस्यमयी संत के दर्शन करने की सोची। राजा ने संत के पास जाकर, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि शायद आप मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियम के विषय में कुछ समझा सके। मैं वहाँ पर अधिक समय तो नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध स्थल से लौट रहा हूँ और मुझे जल्दी ही अपने राज्य में वापस पहुँचना है, क्योंकि राज्य के महत्वपूर्ण मसले महल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और जमीन से गेहूं का एक दाना उठाकर राजा को दे दिया और उस गेहूं के दाने के माध्यम से यह बताया कि गेहूं के इस छोटे से दाने में सृष्टि के सारे नियम और प्रकृति की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। राजा तो संत के इस उत्तर को समझ ही ना सका, और जब उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह गुस्से के मारे आग बबूला हो उठा और उसे लगा कि उसका उपहास किया जा रहा है। उसने गेहूं के उस दाने को उठाकर जमीन पर पटक दिया और संत से उसने कहा, मैं मूर्ख था जो मैंने अपना समय खराब किया और आपसे यहाँ मिलने चला आया। वर्ष आए और गए, वह राजा एक अच्छे प्रशासक और योद्धा के रूप में खूब सफल रहा और खूब ही ठाट बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। लेकिन रात को वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो उसके मन में बड़े ही अजीब से विचार उठने लगते और उसे परेशान करते। मैं इस आलीशान महल में खूब ठाट बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं कब तक इस समृद्धि, राज्य, धन दौलत से आनंदित होता रहूँगा? और जब मैं मर जाऊँगा तो फिर ये क्या होगा? क्या मेरे राज्य की शक्ति, मेरे धन दौलत संपत्ति मुझे बीमारी से और मृत्यु से बचा सकेगी? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? राजमहल में एक भी आदमी राजा के इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन उसी बीच संत की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली जा रही थी। इसलिए राजा ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर धन दौलत के साथ एक बड़ा काफिला संत के पास भेजा और साथ ही अनुरोध भरा निमंत्रण भेजा। उसने उसमें लिखा था, मुझे आप बहुत अफसोस है, जब मैंने अपनी युवावस्था में आपसे मिला था तो उस समय मैं जल्दी में था और आपसे लापरवाही से मिला था, लेकिन अभी भी मुझे सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्तियों को जानने की गहरी जिज्ञासा है। जिस समय मैं युवा था उस समय में कहीं अब ज़्यादा जिज्ञासा है। यह सब जानने की मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में आएँ, और अगर आपका महल में आना संभव ना हो सके तो आप अपने सबसे अच्छे शिष्य में से किसी एक शिष्य को भेज दें, ताकि वह मुझे कुछ भी इन प्रश्नों के विषय में समझा सके। थोड़े दिनों के बाद वह काफिला और संदेश वाहक वापस लौट आए। उन्होंने राजा को बताया कि वे संत से मिले। संत ने अपने आशीष भेजे हैं, लेकिन आपने उनका जो खजाना भेजा था वह आप उन्होंने वापस लौटा दिया है। संत ने उस खजाने को यह कहकर वापस कर दिया है कि उसे कोई तो खजानों का खजाना मिल चुका है, और साथ ही संत ने एक पत्ते से लपेटकर कुछ छोटा सा उपहार राजा के लिए भेजा है और संदेश वाहकों से कहा है कि राजा से जाकर कह देने कि उससे यह शिक्षक है जो कि उसे यह सब कुछ समझा सकता है। राजा ने संत के भेजे हुए उपहार को खोला तो फिर उसमें से उसी गेहूं के दाने को पाया, गेहूं का वही दाना जिसे संत ने पहले भी उसे दिया था। राजा ने सोचा कि जरूर इस दाने में कोई रहस्य या चमत्कार होगा, इसलिए राजा ने एक सोने के डिब्बे में उसे दाने को रखकर अपने खजाने में रख दिया। हर रोज वह उस गेहूं के दाने को इस आशा के साथ देखता था कि एक दिन जरूर कुछ चमत्कार घटित होगा और गेहूं का दाना किसी ऐसी चीज़ से या किसी ऐसे व्यक्ति से परिवर्तित हो जाएगा जिसमें वह सब कुछ सीख जाएगा जो कुछ भी वह जानना चाहता है। महीने बीते और फिर वर्ष बीतने लगे, लेकिन कुछ भी चमत्कार घटित ना हुआ। अतः राजा ने अपना धैर्य खो दिया और फिर बोला कि ऐसा मालूम होता है कि संत ने फिर से मुझे धोखा दिया है। या तो वह मेरा उपहास कर रहा है या फिर मेरे प्रश्नों के उत्तर जानता ही नहीं है, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं बिना उसकी किसी मदद के प्रश्नों के उत्तर खोज सकता हूँ। फिर उस राजा ने एक बड़े भारतीय रहस्यदर्शी के पास अपने काफिले को भेजा, जिसका नाम तशग्रे गाचा था, जिसके पास संसार के कोने कोने से शिष्य आते थे और फिर वे उसने उस काफिले के साथ वही संदेशवाहक और वही खजाना भेजा जिसे उसने संत के पास भेजा था। कुछ महीनों के पश्चात संदेशवाहक उस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ लेकर वापस लौटे, लेकिन उस दार्शनिक ने राजा से कहा, मैं आपका शिक्षक बनकर सम्मानित हुआ, लेकिन मैं यह साफ साफ बता देता हूँ कि मैं खास करके आपके देश में इसलिए आया हूँ कि ताकि मैं संत के दर्शन कर सकूँ। इस पर राजा सोने का वह डिब्बा उठा लाया जिसमें गेहूं का दाना रखा हुआ था और वह उसे बताने लगा, मैंने संत से कहा था कि मुझे कुछ समस्याएं समझाएं, सिखाएं, और देखो उन्होंने यह क्या भेज दिया कि मेरे पास यह गेहूं का दाना। वह शिक्षक है जो मुझसे सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में समझाएगा। वह दार्शनिक बहुत देर तक उस गेहूं के दाने की तरफ देखता रहा और उस दाने की तरफ देखते देखते जब वह ध्यान से डूब गया तो महल में चारों ओर एक गहन मौन छा गया। कुछ समय बाद वह बोला, मैंने यहाँ आने के लिए जो इतनी लंबी यात्रा की है उसके लिए मुझे
कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं विश्वास ही करता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि संत सच में ही एक महान सद्गुरु हैं। गेहूँ का वह छोटा सा दाना हमें सचमुच सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में सिखा सकता है, क्योंकि गेहूँ का वह छोटा सा दाना अभी और यहीं अपने अपने में सृष्टि और नियम के प्रकृति की शक्ति को अपने में समाये हुए है। आप गेहूँ के इस दाने को सोने के डिब्बे में सुरक्षित रखकर पूरी बात को चूक रहे हैं। अगर आप इस छोटे से गेहूँ के दाने को जमीन में बो दें, यह जहाँ से यह दाना संबंधित है, तो मिट्टी का संसर्ग पाकर वर्षा, हवा, धूप और चांद सितारों की रोशनी पाकर यह और अधिक विकसित हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति की समझ और ज्ञान का विकास होता है, तो यह अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर प्रकृति की ओर सृष्टि के निकट जा सकता है, जिससे कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड से अधिक निकट हो सके। जैसे अनंत ऊर्जा के स्रोत धरती में बोए हुए गेहूं के दाने की ओर बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान के अनंत स्रोत व्यक्ति की ओर खुल जाते हैं और तब तक उसकी तरफ बहते रहते हैं, जब तक कि व्यक्ति प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक ना हो जाए। अगर गेहूं के इस दाने को ध्यानपूर्वक देखो तो तुम पाओगे कि इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य है जीवन की शक्ति का। गेहूं का दाना मिटता है और उसे मिटाने से ही वह मृत्यु की जीत लेता है। राजा ने कहा, आप जो कहते हो वह सच है, फिर भी अंत में जो पौधा कुमलाएगा और मर जाएगा और पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। उस दार्शनिक ने कहा, लेकिन तब तक नहीं मरता जब तक वह सृष्टि की प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं कर लेता है और स्वयं को हजारों गेहूं के दानों में परिवर्तित नहीं कर लेता। जैसे छोटा सा गेहूं का दाना मिटता है तो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक वैसे ही जब तुम भी जैसे जैसे विकसित होने लगते हो, तुम्हारे रूप में भी बदलने लगते हैं। जीवन से और नए जीवन निर्मित होते हैं, एक सत्य से और सत्य जन्मते हैं, एक बीज से और बीजों का जन्म होता है। लेकिन केवल ज़रूरत है तो एक ही कला सीखने की, और वह मरने की कला। उसके बाद ही पूर्व जन्म होता है। मेरी सलाह है कि हम संत के पास चलें ताकि वे हमें इस बारे में कुछ अधिक बताएं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।